जा रहा है ये संत माइकल स्पेशल वीडियो है फॉर द क्लास 1 वैकेंसी, जिसमें 2 पॉइंट्स पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं। डीओबी क्या होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लेके जाना है सर, जिसमें रिजेक्शन ना हो, वहां पे आप रिजेक्ट ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। संत माइकल पार्ट 2। तो लेट्स आज हम बात करने वाले हैं पहला एज, कौन एज ग्रुप के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको वहां पे लेके जाने हैं जिसमें आपका सिलेक्शन 100% हो, यानी आपका फॉर्म तरीके से भरा जाए और आपका एडमिट कार्ड उस दिन ही इशू कर दिया जाए। तो मेरे रेट के शुरू किया जाए अपना ये पहला सा वीडियो। पहले हम देख लेते हैं कि किस एज ग्रुप के बच्चे वहां पे फॉर्म को भर सकते हैं और जिनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस बात को हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे दिया हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 5 years 6 months to 6 year and 6 month हैं। कहने का मतलब अगर आप 5 साल 6 महीना कुछ दिन भी है, डेज भी है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और 6 साल 6 महीने तक आपका अगर एज है तो आप इस ग्रुप के बच्चे जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। सो इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, यानी बच्चे का जो एज ग्रुप होना चाहिए 5 year 6 month से लेकर 6 year 6 month तक होना चाहिए। 6 year 7 month वाले बच्चे भरेंगे कि नहीं सर, 6 year 5.4 years वाले बच्चे भरेंगे कि नहीं भरेंगे, इन चीजों को अगर देखा जाए तो इस स्टेटमेंट के अनुसार ये चीजें नहीं बताई गई हैं। यहाँ बस इतना ही बताया गया है कि 5 साल 6 महीने से लेकर इस ग्रुप के बच्चे 5 साल 6 मंथ से लेके 6.6 ईयर 31 मार्च तक हो जाना चाहिए। ये एज कब तक होना चाहिए, 31 मार्च 2024 तक बच्चे का ये एज कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे बच्चे आराम से फॉर्म को फिल कर पाए। यहां तक हमें लगता है कि सारे पेरेंट्स की क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होगी। एक बहुत बड़ा इशू था कि सर एज कितना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या खोजे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मांगे जा रहे हैं, उस पर भी हम सलीके से विचार करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए क्या क्या वेरीफाई होगा, बहुत ही सलीके से वीडियो को देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट। अब आया जाए डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहां कहां से बनता है। देखिए अगर ध्यान दिया जाए तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद बहुत तरीके से बनाया जाता है। यहां पर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि कहां से आपका होना चाहिए। जहां से भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर पटना का है तो अति उत्तम, नहीं है तो भी चलेगा अगर नहीं बन पाया है किसी भी कारण से। इफ यू हैव देन वेरी गुड, नहीं है तभी आप लेके जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया यहां पे पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो की संख्या यहां नहीं दी गई है, लेकिन जो हमें लग रहा है पहले से ही, आप कम से कम 5 फोटोज अपने चाइल्ड का ले लीजिएगा और 2 फोटो फैमिली फोटो ले लीजिएगा। 2 फैमिली फोटो ले लीजिएगा, जिससे कोई प्रॉब्लम आपको वहां पे ना उठाना पड़े। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे क्रिश्चियंस, अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास बैप्टिज्म सर्टिफिकेट होना चाहिए, या लेटर जो कि पैरिश ग्रुप से इशू होता है वो आप वहां पे लेके जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाले पॉइंट में, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में एनी वन, कोई भी। क्या सर, पहला राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो लेके जाइए, ये मैक्सिमम लोगों के पास शायद नहीं रहता होगा। इलेक्शन आईडी मैक्सिमम पेरेंट्स के पास रहता है, वो आपको लेके जाना है। आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड मांगा गया है, ना कि पेरेंट्स। अगर आधार कार्ड चाइल्ड का है तो आप लेके जा सकते हैं, अपना आधार कार्ड यहाँ पे पेरेंट्स का नहीं मांगा गया है, ध्यान दीजिएगा। डी वाले में पासपोर्ट मांगा गया है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसको भी लेके जा सकते हैं। ई वाले में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा गया है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसमें भी आप लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सर जो किराया पे रहते हैं उसको क्या, उसके लिए क्या होगा। तो देखिए जो किराएदार हैं, जो रेंटर्स हैं, मैक्सिमम रेंटर्स भी हैं, बहुत सारे रेंटर हैं हमारे जो कि बिहार पटना में रहते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए क्या हो सकता है, तो वो एक रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट। ये चीजें यहाँ पे नहीं बताई गई हैं। रेंट एग्रीमेंट में अगर आप हैं तो आप मकान मालिक का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर लेके जाएंगे तो ये चीजें प्रूफ कर देंगे कि आप इनके रेंटर हैं और आप रेंट पे रहते हैं। ये चीजें आपको वहां पे एज ए तौर पे आप दिखा सकते हैं, तो शायद आपके वहां पे उस समस्या का सामना ना करना पड़े। टेलीफोन बिल क्या मांगा गया है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। टेलीफोन बिल क्या होता है, देखिए टेलीफोन बिल जो 2 तरह के हमारे टेलीफोन्स लगे रहते हैं हमारे घरों में, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड।
प्रीपेड वाले का बिल तो आपके पास नहीं है, लेकिन जो पोस्टपेड यूजर है उनका बिल आता है। तो अगर वो आपका पटना एड्रेस का है या कहीं का भी है, क्योंकि पटना एड्रेस बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है पटना वाले बच्चों को। अगर आपका डिस्टेंस स्कूल के सरकमफेरेंस में है, यानी स्कूल से आपका दूरी नजदीक है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसीलिए मेरा बार बार वाक्य आप सुनते होंगे, पटना एड्रेस पटना एड्रेस। तो इफ यू हैव देन यू कैन डू इट बिकॉज इट गिव यू द प्रेफरेंस टू गेट एडमिशन इन द पटना बेस्ड स्कूल। ये आप दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्स के बारे में बताया गया और ये भी चीजें बहुत सारे पेरेंट्स को कौतूहल करती हैं, परेशान करती हैं, तो इसलिए हम हर एक पॉइंट्स को इलाबोरेट करके बता रहे हैं। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो स्कूल आईडी। अब बहुत सारे पेरेंट्स सर स्कूल आईडी क्या बच्चे का लेके जाना है, क्या वो अपना आईडी लेके जाना है, क्या बच्चे का रिजल्ट कार्ड लेके जाना है, इन सब चीजों को ध्यान से समझाने का प्रयास करेंगे नहीं। लेकिन आप बच्चे का प्रीवियस स्कूल डिटेल्स जब स्कूल मांगा जा सके, चूंकि हम मांगा नहीं गया है, तब भी एज ए प्रिकॉशन के तौर पे आप उनका आईडी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मांगा गया है कि अगर आपके कोई बच्चे अपने बच्चे संत माइकल्स में पढ़ते हो तो उनका आईडी लेके जाना है, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट क्या सर, अगर आप बिलोंग करते हैं एससी कास्ट से, एसटी से, बीसी से, सीबीसी से, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेशन नहीं मांगा गया है। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे होंगे वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएं, क्योंकि मांगा ही नहीं गया है यहाँ पर। और आप एससी कास्ट से हैं, एसटी से हैं, बीसी से हैं, सीबीसी से हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मांगा गया है पॉइंट नंबर 6 में इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट। अब सर इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स क्या ओरिजिनल लेके जाना है या फोटो स्टेट लेके जाना है? देखिए इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट से एक तरह से आपका डीओबी भी वेरीफाई हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और एक मेडिकल फॉर्म जो है वहां पे एट टाइम ऑफ एडमिशन आपको मिलेगा, जहां पे बहुत सारी चीजें आपको डीओबी से रिलेटेड और बहुत सारे फॉर्मेट आपको भरना होता है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट आपके पास हो, ओरिजिनल हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अब बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल, मैं तो गुम हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ? तो जहां आपने बच्चे का टीकाकरण करवाया होगा वहां एक बार जाकर देखिए, शायद आपको फिर से रीइश्यू कर दिया जाए। इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 ये है, क्या अब अगर आप पेरेंट्स में से कोई भी, माता पिता में से कोई भी संत माइकल्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट्स का फोटो स्टेट लेके जा सकते हैं। किस क्लास का सर? यहाँ पे जो दिया हुआ है क्लास 11th का दिया हुआ है, क्लास 12th का दिया हुआ है, और आपने 10th भी पास किया है तो वो भी आप लेके जाए, शायद ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे थे हमें, हम सोचे इस पर एक प्रॉपर वीडियो ही बना दिया जाए, जिससे बहुत सारे पेरेंट्स की समस्या का समाधान हो जाए। अब चीजें जो बच के आते हैं, तैयारी कैसे की जाए? टाइम तो बहुत कम है, कल फॉर्म निकला 22 तारीख को, आज 23 तारीख हो चुका है और 10 तारीख को 10 मार्च का टाइम है। तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हमारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं विद वेरी नॉमिनल चार्जेस टू क्रैक द एग्जामिनेशन, जहां पे एग्जामिनेशन की तैयारी की जा रही है। बहुत सारे बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, जहां पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत सारी चीजें पूछे जा सकते हैं बच्चों से, उनकी तैयारी बैक टू बैक चल रही है। इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज, देर ना करें, दिस इज द लास्ट टाइम, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेज में एनरोल हो चुके हैं। इफ यू वांट टू एनरोल देन कॉल द नंबर दैट इज 9472163206 टू बी इन द पटना टॉप स्कूल। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि सर क्या अब क्या करना है, कैसे क्या होगा, अगर इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो 100% मुझे आशा है कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। वैकेंसीज और स्कूल्स की भी आने वाली है। तो हमारे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और शेयर नहीं किया तो शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन हमारे बैक टू बैक आते ही रहते हैं हमारे अपने चैनल सर जी पटना पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।